जी नमस्कार। आज दिन मंगलवार है। अब इस वक्त हम बलिया में हैं। हमारे साथ भीम राजभर हैं। भीम राजभर राजनीति में लगभग 30 से 35 वर्षों तक संघर्ष करते रहे हैं। आज भी संघर्ष आपका चल रहा है। पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, इसके बाद आप सुभाषपा में आए। उस समय जब सुभाषपा बनी, बता रहे हैं कि सन 2000 में सुभाषपा बनी। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप थे। न जाने ऐसा क्या हुआ कि आज उनसे अलग हो गए। भीम राजभर ने एक अलग पार्टी बना ली है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? आखिर ओम प्रकाश राजभर से आप अलग क्यों हो गए? तो कई सवाल हैं, जवाब आपसे लेते हैं। जी भीम राजभर जी, राजनीति में कब आए, कब से आए? भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी सन 2000 में बनी। अच्छा, आप इसका गठन कहाँ हुआ? इसका गठन अभी मौखिक तौर पर चल रहा था। कहाँ चर्चा हुई? बनारस में हमारे साथ जिला कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन हम लोग समाज का कुछ मांग लेकर चल रहे थे हम लोग। कौन कौन था उसमें? ओम प्रकाश राजभर और भीम राजभर। भीम राज आप? जी मैं, और राजकुमार गुप्ता, राजेंद्र राजभर। ये बात हो रही थी सन 2000 में बनारस के कलेक्ट्री में। जी एक आंदोलन में थे आप लोग? जी आंदोलन में थे हम लोग। समाज का उस समय पार्टी का क्यों नामकरण हुआ था। अच्छा, पार्टी का नामकरण कैसे हुआ, किसने किया, कुछ याद है? नहीं, श्याम नारायण राजभर थे। अच्छा, श्याम नारायण राजभर कहाँ के रहने वाले थे? सादात के पूर्व चेयरमैन। सादात के पूर्व चेयरमैन। जी। तो फिर क्या हुआ? फिर पार्टी बन गई? जी पार्टी बना लिया। भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी मेरी पार्टी है। प्रकाश राजभर जी थे। बात आई कि पार्टी बननी चाहिए, पार्टी का गठन हुआ, नामकरण हुआ। कौन कौन लोग को जिम्मेदारी दी गई उसमें? श्याम नारायण राजभर थे, श्याम प्रकाश राजभर थे, महेंद्र राजभर थे, राजकुमार गुप्ता थे, तमाम लोग थे ऐसे। अच्छा, फिर ये पार्टी में आप ओम प्रकाश राजभर के साथ कितने साल तक काम किए? 10 साल। 10 साल। 2000 से लेकर 2010 तक? जी। लेकिन उन्होंने कथन एक बार तो 10 साल तक रहे। इस बीच किसी पद पर रहे आप? जी, जिला अध्यक्ष रहे। कई साल तक? 5 साल रहे। बलिया का? जी, बलिया का जिला अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष कब बने? उसके बाद 5 साल के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जिला अध्यक्ष भी रहे। जी। ठीक है, फिर अलग क्यों हो गए? अलग हो गए, उनका कथनी और करनी में अंतर है। अच्छा, कथनी करने में क्या अंतर दिखा आपको? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर के और झूठ बोलते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरोधी रहे हैं। ये कैसे दावा कर रहे हैं आप? वो कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। चलिए, अंदर की बात है। चलिए, अंदर की बात है। तो फिर आप उनका साथ आपने छोड़ा या उन्होंने आपको किनारे किया? नहीं, हमने छोड़ दिया। हमने छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो पार्टी को खड़ा करने के बाद अलग क्यों हो गए आप? हाँ, पार्टी पे मैं साइकिल से लेकर घूमता था उनको। हाँ, पार्टी साइकिल से? नहीं, साइकिल से लेकर घूमते थे। ओम प्रकाश जी को आप साइकिल से घूमते थे? कहाँ की बात हो रही है? ये चितबड़ा गांव की बात हो रही है। चितबड़ा गांव पूरे जिले की बात हो रही है। चितबड़ा गाँव पैदल आते थे क्या? हो सवारी से? ट्रेन से आते थे। पैसेंजर ट्रेन से? पैसेंजर ट्रेन से। आप स्टेशन पे जाते थे साइकिल से लेने उनको? साइकिल से, जीप से उतरते थे तो मैं साइकिल से लेकर आता था अपने घर। अच्छा, आप चितबड़ा गांव में? चितबड़ा गांव में आते थे। ट्रेन से मैं टिकट कटाता था। 25 रुपये उस समय किराया था रेलवे का। उस समय मैं लेकर बनारस के लिए? जी, टिकट कटाता था। मुझसे 100 रुपया खुदे मांगते थे, खुलकर मांगते थे कि 100 रुपया मुझे दीजिए। हाँ, और ओम प्रकाश राजभर आपसे सहयोग लेते रहे? जी पूरा दावा कर रहे हैं आप? पार्टी को मैंने बहुत सहयोग किया है। दिन रात चल के अनवरत पार्टी को आगे बढ़ाया है। तो वो ओम प्रकाश राजभर रसड़ा में कैसे आए? रासड़ा में बाद में गए हैं। पहले हमारे यहाँ आते थे। वहाँ उस समय जगन्नाथ राजभर भी थे। बाद में आए जगन्नाथ राजभर, उनके विरोधी रहे हैं। बाद में फिर आ गए हम लोग साथ जगन्नाथ राजभर। अच्छा, बलिया में कोई चुनाव लड़े आपके समय ओम प्रकाश राजभर जी? नहीं, ओम प्रकाश नहीं रहे। हाँ, लोकसभा लड़े, सलेमपुर लोकसभा 2009 में जी लड़े? जी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जैसे आपने कहा कि कुछ सिस्टम ऐसा था जो मैच नहीं किया, हम लोग अलग हो गए। अब तो ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हो गए, अब तो मंत्री भी हो गए, विधायक भी हो गए, फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। बनने दीजिए, उससे कुछ समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। समाज उससे उनके उत्थान नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि जहाँ ओम प्रकाश राजभर है वहाँ राजभर है। बिल्कुल गलत है। राजभर पढ़ा लिखा सब लोग समझ गए हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। हाँ, उनके
तो आपने दल अलग बना लिया? जी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी बनाया है मैं। तो कहीं टच में है कहीं बड़े पार्टी से? जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, एनडीए में आप जी अपना समर्थन देंगे? जी, समर्थन आज से नहीं, लोकसभा चुनाव से ही था है। तो ओम प्रकाश राजभर, अगर आप कहेंगे कि भीम राजभर जी आप चले जाइए तो क्या करें? नहीं, ओम प्रकाश के साथ मैं नहीं जाऊंगा, कतई नहीं जाऊंगा। हाँ, तो समाज में बिखराव होगा तो समाज बटेगा ना, फिर नेता कमजोर हो जाएगा। नहीं, वो समाज खुद धीरे धीरे सब समझ जाएगा कि नहीं कौन सच है कौन झूठ है। ओम प्रकाश 100% झूठा है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के 2 लड़के हैं, वो भी राजनीति में हैं। वो बाद में आए हैं, उस समय तो वो पढ़ते थे। हाँ, उस बाद में ओम प्रकाश राजभर बच्चों को भी राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको बड़ा पद देना चाहते हैं? बिल्कुल, वो वही परिवारवाद कर रहे हैं वो। जी, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा, समाज को नहीं। समाज से कोई मतलब नहीं उनको। हाँ, केवल समाज का वोट लेकर अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। धोखा दे रहे हैं समाज को। समाज को धोखा बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। फिर भी समाज उनके साथ है। बिल्कुल गलत है, ये जान लीजिए। पढ़े लिखे लोग सब लोग समझ रहे हैं, जो अनपढ़ टाइप के हैं वही लोग उनके साथ जा रहे हैं। भाजपा सरकार में उनको मंत्री बनाने की बात हो रही है, वो मंत्री बनेंगे, योगी सरकार में मंत्री होंगे, उससे समाज का फायदा होगा? समाज का बीजेपी के साथ है, बीजेपी दे रही फायदा, लेकिन ओम प्रकाश से कोई लाभ नहीं होगा समाज को। क्यों? तो मंत्री हो जाएंगे तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर दी है, देश की आज़ादी की पहली बार कोई राज्यसभा में गया है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार सकलदीप राजभर की बात। जी, राजभर समाज से वही गए हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम से ट्रेन चलवाई भाजपा ने। जितना काम किया है भाजपा, उतना अभी तक कोई नहीं। देश की आज़ादी की पहली बार उतना समाज का। अनिल राजभर चूँकि राजभर समाज से हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो उनका रोल क्या रहता है समाज के प्रति? समाज के वो भी लगे हैं बीजेपी के साथ ही। बीजेपी जितना है उसमें बिल्कुल वो भी समाज के लिए लगे हैं। जी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर में कुछ अंतर दिखता है समाज में? बिल्कुल दिखता है। वो बिल्कुल, वो अनिल सही बोलते हैं, ओम प्रकाश झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। मतलब अनिल राजभर सच्चाई के रास्ते पे हैं और ओम प्रकाश राजभर गलत झूठ का सहारा लेते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट लेते हुए उन्हें अनाप शनाप कहा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या मन बनाएगी उनके पर? बिल्कुल सही। और जो योगी जी नहीं चाहते हैं, माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के राजनीति करते हैं, झूठ और सांच में देख रहे हैं कि बिल्कुल ओम प्रकाश झूठ बोलकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए दुखित हैं। समाज को गाली देते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं को गाली देकर राजनीति करते हैं। जी, जो बात हो रही थी वो भीम राजभर जी से। 35 सालों से राजनीति में हैं और ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ 10 सालों तक उन्होंने काम किया। बीच में ऐसा कुछ हुआ कि आप भी अलग हो गए, आप स्वयं अपना एक दल बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाज जान चुका है, समाज पहचान चुका है, समाज हमारा पढ़ा लिखा है कि राजभर समाज का भविष्य कहाँ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राजभर समाज का भविष्य है, इसलिए राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी में अधिक संख्या में है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का यह दावा है कि जहाँ ओम प्रकाश राजभर रहेंगे वहाँ उनका समाज रहेगा। वैसे समाजवादी पार्टी में भी राजभर समाज से कई बड़े नेता हैं, उनका भी अलग दावा है कि राजभर समाज उनके साथ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता कहते हैं कि हमारे साथ राजभर समाज है। ये चुनाव तय करेगा कि समाज कहाँ रहेगा। नमस्कार।